बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, प्रेस क्लब सांगलाल में हम मौजूद हैं। हमारे आज के मेहमान हैं सांगलाल के समाजी कारकुन शौकत अली बंदेशा और उनके साथ उनकी पोतियाँ मरियम जूनियर ऐशा बंदेशा। हम उनसे पूछेंगे उनके साथ उनके बेटे पर एफआईआर हुई तकरीबन एक माह लगभग पीछे। उसमें उन्होंने कहा हम पर इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं एफआईआर में वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इस सिलसिले में वो आरपीओ शेखपुरा के पास गए हैं इस तफ्तीश के सिलसिला में। जी शौकत साहब बताएं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी आरपीओ शेखपुरा के पास जाने की? हम ऐसे हैं जी कि मेरे बेटे के खिलाफ आज से 1.5 माह कबल एक पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हुआ है जो SHO सिटी जनाब आसफ अली औरक साहब ने अपनी बतैयत में दर्ज करवाया है। उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये शौकत का बेटा जो है इसकी मैंने कार को रुकने का शराब किया था और इसने जाके अपने हमाराइयों के साथ मुझ पर फायरिंग की। असल में वाक़या ये है कि SHO साहब ना तो मेरे बेटे को कोई मिले, ना ही मेरे बेटे ने उसका कोई नाका तोड़ा है। असल में SHO साहब जो तयशुदा मनसूबे के तहत एक मेरा मुकदमा जनाब 8 शेखुपुरा जो हसन इमरान SHO सांगलाइन है उनके खिलाफ चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में। उनके खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की हुई थी। उस पिटीशन को सबूतार करने के लिए और उसकी पैरवी रोकने के लिए इस SHO साहब ने उनके साजबाज होकर मेरे बेटे को किसी बड़े मुकदमे पर फंसाने की मनसूबा था। जो ही मेरा बेटा सांगलाइन में दाखिल हुआ है तो 2 पुलिस कांस्टेबलों ने उनको घेरे में लेकर किसी बड़े मुकदमे पर फंसाने की कोशिश का मनसूबा था। मेरे बेटे ने अचानक कार को घुमाकर गाँव की तरफ ले गया। गाँव की तरफ जब हमारे घर के करीब पहुंचा तो SHO साहब के 2 कांस्टेबल जो जिनका तलक थाना सिटी सांगलाइन से है, एक का नाम है जनाब इब्रार औलख, उसका तलक बलूचियों से है, दूसरा इसका शराफत अली है, उसका तलक कोटला से है। दोनों शूटर जो थे उन्होंने मेरे बेटे पर जनाब अंधाधुंध फायरिंग की जिससे कार का टायर बस्ट हो गया और वहां पर 2 मौजूद एक दुकानदार और एक का गार्ड उस फायरिंग से जख्मी हो गए। फिर उसके बाद मेरा बेटा अपनी जान बचाने की खातिर वो डेरा बख्शियां की तरफ गाड़ी ले गया जो कि सोशल मीडिया पर और उसकी तस्वीरें और उसकी खबरें भी चली कि ये जनाब गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है। क्योंकि एक तयशुदा मनसूबे के तहत आसफ अली औलख ने हमें किसी न किसी मुकदमे में फंसाना था। वो कार जो थी डेरा बख्शियां से लाकर थाना सिटी में उसका दोबारा जनाब ये बनाया कि 9:30 बजे मैं गश्त पर था तो ये कार को मैंने रुकने का इशारा किया और इन्होंने जनाबे वाली जो खजूर वाली मस्जिद है उसके करीब जाकर इन शौकत अली बंदेशे के बेटे ने अपने हमराइयों के साथ मुझ पर फायरिंग की जो 15 या 20 फायर किए पिस्टल से और मैंने अपनी जान बचाई। और सर ये मुकदमा इस तरह झूठा है कि FIR का मैं मीडिया के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि एक लफ्ज FIR का एक लफ्ज भी अगर सच्चा निकला है तो हमारा सर सरेआम मुंह काला किया जाए और हमें सांगला इसी गलियों में घुमाया जाए। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, बड़ी नाइंसाफी हुई। मैंने फौरी तौर पर उसका इंतजार जनाब DPO साहब ननकाना को बताया और उन्होंने उनका एक्शन लिया। उन्होंने उनकी इंक्वायरी होल्ड कर ली। फिर मैंने उनकी प्री अरेस्ट बेलें करवाई। जनाब वो जो हमें जो इंसाफ दिया गया है जनाब प्री अरेस्ट बेलों की शक्ल में हमारे जो चीफ जनाब है जनाब जस्टिस ऑफिस जनाब मुजम्मल मूसा साहब तहसील सांगला के जो हैं जनाब उन्होंने हमारी प्री अरेस्ट को बड़ी गौर से सुना, हमारी बहस को बड़ी गौर से सुना। उन्होंने भी इस FIR को नाकस, झूठा और जनाब बेबुनियाद को बांधते हुए उसको डाउटफुल करते हुए कि ये जो है ना ये एफिशिएंसी दिखाने के लिए ये SHO ने बहुत बड़ी जनाब बेला क्योंकि वो पुलिस ने तो SHO ने को जब ये पुलिस मुकाबला उसको उनके जो मुलजिम थे उनके नामों का कैसे पता चल गया। वो तो ऐसे था जैसे यूनियन काउंसिल से सेक्रेटरी को साथ लेके आया मुलजिमों के क्योंकि वो पहले शाह मनसूबे के साथ उसके साथ उसका मुखबर मौजूद था। उसने एक तयशुदा मनसूबे के तहत सर वो मुखबर को तो FIR में शामिल ना किया, उसको मुलजिम नामजद ना किया,
जब मैंने बाद में दौड़ा डाला तो उस मुलजिम को इन्होंने भी शामिल उसमें जिम्मी में नामजद कर दिया। तो हमारे साथ ज्यादती हुई। तफ्तीश का जो दायरा कार है वो कहाँ तक पहुंचा? बहुत सारे ऐसे हैं तो वो जो पहले जो है थाना सिटी सांगल में तफ्तीश की, SHO की तफ्तीश की, एक ASI ने अल्ताफ अहमद ने। जब SHO मुकदमा दर्ज कर रहा है, वो कर रहा है, मुझ पर फायरिंग हुई है, तो उसका ASI जो है तफ्तीश को कैसे कहेगा कि जनाब ये मेरा SHO झूठ बोल रहा है। उसने तफ्तीश मुकम्मल करके हम सबको गुनाहगार करके उसमें शामिल करके उसका चालान मुरतब करके अदालत में भेज दिया। मैंने तफ्तीश की तब्दीली के लिए जनाब DPO साहब को लिखा, फिर उन्होंने जनाब वो बोर्ड के सुपुर्द की, बोर्ड ने तब्दीली को मान लिया। लेकिन हमारी तब्दील को तफ्तीश करके एक SHO सैयद आला जो है जनाब शबाज अहमद खोखर साहब के सुपुर्द कर दी, जो कि सरासर ज्यादती थी, क्योंकि एक SHO एक मुकदमे का मुद्दई है, दूसरे SHO साहब उसका तफ्तीश करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो अपने भाई को जो पेटी बंद भाई है कैसे कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की, हमें जाना पड़ा जनाब RPO साहब के पास। मैं और मेरी पोती दोनों गए। तो जनाब RPO साहब ने बहुत ही आला अच्छे तरीके से हमें सुना और हमारे सामने DPO ननकाना साहब को फोन किया और उनको कहा कि ये मरियम जुनियत और निशा और शौकत मेरे पास बैठे हैं, इनसे आप ज्यादती न करें। इनका जो मुतालबा है कि मेरिट पर तफ्तीश हो, ASP के सुपुर्द की जाए, और उन्होंने जनाब उसी वक्त ASP साहबा के सुपुर्द कर दिए हैं। 2-3 दिन हो गया, हो गया, अभी अब तक हमें इतला नहीं आई। तो इसके मतलब थोड़ा सा जो ब्रीफ करती है मेरी बेटी, पोती भी आपसे बात करना चाहती है जनाब मीडिया के जरिए, तो सर करें मेरा बात। जी बेटा, आप ये RPO जो शेखपुरा रेंज है उनके पास गए हैं, जो तफ्तीश पीछे हुई है उसको चेंज करने के लिए आप क्यों नहीं मुतमिन हो सके? पिछली तफ्तीश के जो थाना सिटी में हुई है या वहाँ पर जो ननकाना में हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जो पुलिस जो SHO थाना सिटी सांगराहिल ने जो झूठा पुलिस मुकाबले के FIR दर्ज करवाकर जो पुलिस मुकाबले का झूठी जो FIR दर्ज करवाती है उसके खिलाफ जो दादापुर ने जब कहा कि हमारी तफ्तीश पहले तो ASI कर रहा था उधर का अल्ताफ हुसैन, वो SHO के खिलाफ अपने SHO के खिलाफ कैसे लिख सकता था कि SHO ने झूठ बोला है कि FIR झूठी है। तो उसके बाद जब हम DP ननकाना साहब के पास गए हैं तो DP ननकाना साहब ने जो तफ्तीश है वो DSP के पास लगा दी है। तो DSP ने भी जो उसे झूठा कहना या वो भी नहीं था कह सकता। आपके सामने हम जो जितनी भी कुलिक चढ़ी है, DPO की कुलिक चढ़ी है और जो DSP की कुलिक चढ़ी हुई है, DSP लीगल की कुलिक चढ़ी हुई है, हम हर जगह जाते रहे, लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला, कहीं से जो हमारी दादरसी नहीं हुई। तो उसके बाद जब दादापुर ने तफ्तीश चेंज का गया, जब बोर्ड बैठा है तो जो तफ्तीश चेंज एक SHO की तफ्तीश एक SHO के पास लगा दी गई, तो वो SHO अपने SHO को झूठा लिख ही नहीं जा सकता कि ये जो SHO ने झूठा पुलिस मुकाबला बना दिया, क्योंकि SHO अपने आप को झूठा कह ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं और मेरा दादा वो पिछले दिनों RPO शेखपुरा रीजन के पास गए कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो सांगला में हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जो झूठे पुलिस मुकाबले बनाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ हमारा अजाला किया जाए। तो जो RPO शेखपुरा रीजन है उन्होंने बेहद हमें बहुत प्यार से सुना है, बहुत ध्यान से सुना है हमारा जो केस है कि ये जो FIR झूठी है। तो उसी टाइम जब दादापुर ने कहा कि हम इस तफ्तीश से सेटिस्फाई नहीं है कि जो SHO तफ्तीश कर रहा है, तो जो RPO शेखपुरा रीजन है उन्होंने इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए उसी टाइम जो DPO ननकाना साहब को फोन किया है, कॉल की है, और उसी टाइम जो कहा है कि जो इनकी तफ्तीश है, इनका मेरिट पर फैसला हो, इनकी जो तफ्तीश है वो ASP को लगा दी जाए। तो हम उधर से बहुत ही मुतमईन होकर निकले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सुना है। तो जो तफ्तीश है वो तो उनका जो नोटिस DPO साहब RPO साहब ने लिख दिया, लेकिन हमें अभी तक इतला नहीं आई। RPO साहब ने आपकी तफ्तीश चेंज करके किस ऑफिसर पर लगाई है? वो ASP ननकाना साहिब में, तो उधर हमारे ASP साहिब है, उधर हमारी तफ्तीश लगाई है, क्योंकि वो ईमानदार ऑफिसर है, वो ASP है, वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी, मेरिट पर फैसला करेंगी। तो इसलिए जो दादा ने तफ्तीश कहा कि हमारी तफ्तीश उस ASP के पास लगा। अच्छा, आप अभी बोल रही हैं आपको नोटिस जारी नहीं हुए, 3 दिन हो चुके हैं। अगर आपको नोटिस जारी होता है, ASP साहबा के पास आपकी तफ्तीश लगती है, वो आप कितनी मुतमिन हैं वो आपकी इंक्वायरी साफ और शफाफ करेंगी? अभी तो हमें नोटिस नहीं हो, जब हमें नोटिस
होगा, हमें जब आएगा उनका मैसेज तो हम जाएँगे, हम अपना जो मौक़िफ़ बयान करेंगे। मैं बड़ी यकीन से कहती हूँ कि वो इंसाफ मेरिट पर फैसला करेंगी। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सीएसएस का इम्तिहान होता है वो पास करके आई हैं। तो वो एक तो एसएच के खिलाफ वो जो झूठी बेबुनियाद जो एफआईआर है उसके खिलाफ वो मेरिट पर फैसला करेंगी और हमें पूरा पूरा यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जी शौकत साहब, आपकी जो बेलें हैं आपके बेटे की वो मंजूर हो चुकी हैं, हाँ उसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ी तफ्तीश चेंज करने की? सर, ये जो बिल्डिंग जो कन्फर्म है, लेकिन मुकदमा तो उसी तरह मुकम्मल उनके हमारे सर पर है ना कि मुकदमे में उन्होंने मुकम्मल गुनाहगार हमें एएसआई लेके उसका चालान मतलब करके अदालत के सुपुर्द कर दिया। बेलों का होना मुकदमे से कोई तल्लुक नहीं, उनका उन्होंने अपने गवाह भी भुगताने हैं, उन्होंने सब कुछ करना है। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ये मुकदमा मुकम्मल तौर से सिरे से ही ये एफआईआर ही झूठी है, ये वकूआ झूठा है, ये एसएचओ ने खुद साख्ता जाली फर्जी और जनाब अला जो जाली पुलिस मुकाबला बनाया है। ये एसएचओ साहब ने इसका मुकदमे से पुलिस मुकाबले से हमारा साथ तल्लुक नहीं। हम तो एक गरीब आदमी है, गरीब टैक्सी ड्राइवर है, हम किसी भी एसएचओ के सामने, किसी पुलिस अफसर के सामने हम कैसे फायरिंग कर सकते हैं? हमारा ये मौक़िफ़ है कि किसी एसएचओ से हम मुकाबला नहीं कर सकते। एसएचओ मीन स्टेट, जो मुकाबला करना है अपने एसएचओ साहब से मुकाबला नहीं करना, अपने स्टेट से मुकाबला करना। हम रियासत से मुकाबला नहीं कर सकते, ना हमने किया है, और हम अपने मौक़िफ़ को सच्चा साबित करने के लिए इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो हैं हमें जानती हैं, मेरी पोती को जानती हैं, इन्होंने उनको किताब भी पेश की हुई है लाहौर एयरपोर्ट पर, और ये हमें वसूख से पता चला है कि ये किताब जो है मरियम नवाज़ साहबा की चीफ मिनिस्टर हाउस में टेबल पर पड़ी हुई है। और हमने आस्ता आस्ता चंद ही दिनों में जब हमारी तफ्तीश मोहतरमा साहबा करेंगी तो इंशाल्लाह ताला हम उनको पंजाब की हैसियत से उनको ये इंश्योर कराएंगे कि आप मेरिट पर फैसला करें। आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मुकम्मल तौर पर शाबाश देंगी, आप अपना फैसला मेरिट करें। और मुकम्मल यकीन है सर, हमें मुकम्मल यकीन है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करके उन्होंने पुलिस ग्रुप ज्वाइन किया है, और इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। एक तो दूसरा ये है कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाब है, खतून हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, और ये जो बीबी हैं ये एएसपी साहबा, ये पंजाब जिला ननकाना की सबसे बड़ी खतून पुलिस अफसर है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मेरिट होगा और मौका पर आके वो तफ्तीश करेगी, तमाम हालात से आगाह होकर इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ देगी। तो हम आपका जनाब प्रेस क्लब सांगला का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें मौका दिया, और हम हमारी आवाज़ को सोशल मीडिया के जरिए जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब, आईजी पंजाब, आरपीओ साहब, डीपीओ साहब तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में आपने हमारी मदद की है। हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया।